आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। 8 फरवरी 2026 की ये वीडियो है। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 10 सेमीकंडक्टर प्लांट की लिस्ट मार्केट में आ गई है। किस कंपनी के हाथ में ये बड़ी डील लगी है वो आज इस वीडियो में जानेंगे। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड खोला हुआ है। इस कंपनी को लेकर बहुत शानदार खबर है। हम बात करेंगे काइनस टेक्नोलॉजी को लेकर जो शानदार खबर आ रही है। हम बात करेंगे सासरा इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन लिमिटेड की। इस कंपनी को लेकर जो अद्भुत खबर निकल के सामने आ रही है इस पर चर्चा करेंगे। मॉसचिप हो गया, टाटा एलेक्सी हो गया, डिक्सन टेक्नोलॉजी हो गया, इन कंपनीज को लेकर जो खबरें जो अपडेट हमें देखने को मिल रही है उस पर चर्चा करने वाली है। सबसे पहले मैं आपको ये शानदार आर्टिकल दिखाना चाहूँगा और मल्टीपल आर्टिकल में आपको ये अपडेट देखने को मिलेगी। मैंने खोला हुआ है 80 नाउ न्यूज़ का आर्टिकल, 8 फरवरी 2026 का ये आर्टिकल है और यहाँ पर हमें क्लियरली वही चीज़ देखने को मिल रही है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताई कि उन सभी 10 बड़े प्रोजेक्ट का जिक्र इस आर्टिकल में किया गया है जो भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में है और मार्केट इस खबर को प्राइस इन होली से पहले ही कर लेगी। ये चीज़ ध्यान रखकर चलनी है, होली से पहले ही आपको सब कुछ होता हुआ नजर आने वाला है। तो एक बार हम इन 10 सेमीकंडक्टर प्लांट को देख लेते हैं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। पहला आ जाता है गाइस टाटा पीएमसी का प्लांट जो कि धोलेरा गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये भारत का पहला बड़ा मेगा फैब्रिकेशन प्लांट है। वहीं दूसरा आपको इधर देखने को मिल जाएगा माइक्रोन टेक्नोलॉजी का। माइक्रोन टेक्नोलॉजी का भी सदन गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये एक एडवांस सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यानी एटीएमपी का प्लांट है। वहीं आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है सीजी पावर रेनेसास यानी कि सदन गुजरात के अंदर आपको ये प्लांट देखने को मिलेगा। ये भी पावर सेमीकंडक्टर और स्पेशलाइजिंग चिप के लिए बनाया जा रहा है। बिल्कुल इसके नीचे एग्जैक्ट काइनस टेक्नोलॉजी का भी आपको इधर प्लांट देखने को मिलेगा। ये आप इधर देखिए, काइनस टेक्नोलॉजी का भी सदन गुजरात में ही आपको देखने को मिलेगा। ये OSAT फैसिलिटी है जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेटिक के लिए काम करेगी। वहीं अगला है सासरा सेमीकंडक्टर जो कि भिवाड़ी राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। ये मेमोरी चिप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी जगह जाना जाएगा। तो इन 10 अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपके सामने अभी रखा है। अब सबसे जरूरी ये है कि भाई बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या वो बात है जो ध्यान रखकर चलनी है। आपको बताना चाहूंगा भारत अभी अपनी जरूरत की लगभग सारी चिप इंपोर्ट कराता है और इसीलिए ये 10 अप्रूव्ड प्लांट भारत के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। वहीं पूरा ग्लोबल चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी ढूंढ रही है और ये जो 10 अप्रूवल प्लांट दिए गए हैं ये प्लांट भारत को एक मजबूत विकल्प यानी अल्टरनेटिव बनाते हैं। लेकिन गाइज हमें ये भी ध्यान रखकर चलना है जो सेमीकंडक्टर का पूरा हाइप हमें देखने को मिल रहा है इसके पीछे कुछ हिडन प्रॉब्लम्स भी हैं जो हेडलाइन में आपको नजर नहीं आने वाली। आपको मोटा मोटा देखने को मिलेगा काफी कुछ हो रहा है सेमीकंडक्टर में, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो ध्यान रखकर चलनी है ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके कि अब आगे क्या होने वाला है। क्योंकि ये जो चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है ये कोई आम फैक्ट्रीज नहीं होती। ऐसा इसलिए बिकॉज माइक्रो सेकेंड के लिए भी अगर पावर कट होती है और वोल्टेज थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होता है तो पूरा बैच यानी कि पूरा बफर खराब हो जाता है जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। और भारत के कई स्टेट्स में जो पावर ग्रिड है वो इतना स्टेबल नहीं है। साथ ही इन फैब प्लांट्स के लिए आप ये समझ के चलिए रोजाना मिलियंस ऑफ गैलन अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए और पानी की इतनी भारी मांग को पूरा करना एनवायरमेंटल और लॉजिक लेवल पर भी एक बड़ा चैलेंज है। और यहाँ पर हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो माइक्रोन है या जो सीजी पावर है या जो काइनस टेक्नोलॉजी कंपनी है ये भारत के अंदर अभी जो प्लांट लगा रहे हैं वो ज्यादातर OSAT हैं यानी वो बैकएंड है। मतलब कि जो चिप है वो बाहर से बन के आ रही हैं और भारत में सिर्फ उसकी पैकेजिंग और टेस्टिंग होती है। अब यहाँ पर ही कंपनीज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जो असली पैसा है और जो असली पावर है वो बैकएंड में नहीं फ्रंट एंड में है यानी फैब्रिकेशन में है, सर्किट बनाने में है। और जब तक भारत 20 nm से नीचे यानी एडवांस नोड के खुद सर्किट नहीं बनाता तब तक हम ग्लोबल लीडर नहीं कहला सकते। और यहाँ पर इन प्लांट से एक बात समझ में आ रही है कि हम अभी असेंबलिंग लाइन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कोर मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत कम। और मार्केट में ये बात बहुत अच्छे से इन्वेस्टर्स जानते हैं कि भारत के पास पूरी दुनिया के 20% चिप डिजाइनर हैं लेकिन जो प्रोसेस इंजीनियर्स होते हैं उनकी भारी कमी है भारत में। अब यही तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, चिप को डिजाइन करना यानी कंप्यूटर पे चिप डिजाइन करने वाले भारत में 20% हैं पूरी दुनिया का अगर कैलकुलेशन किया जाए तो। बट अगर चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए यानी फैक्ट्री फ्लोर के ऊपर जब चिप बनाने की बारी आती है तो वो चीज़ बिल्कुल अलग है। कंप्यूटर पे चिप ईजिली बन जाती है लेकिन रियल लाइफ में चिप को जो मैन्युफैक्चर किया जाता है उसकी कमी भारत में अभी भी है और बहुत बड़े लेवल पे कमी है।
भारत को ऐसे लोग चाहिए जो केमिकल प्रोसेसिंग, लिथोग्राफी, क्लीन रूम मैनेजमेंट जानते हों। फिलहाल अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी निकल के सामने आया है कि 2027 तक भारत में लगभग 2.5 से लेकर 3 लाख स्किल्ड प्रोफेशनल की कमी होने वाली है। और ये बहुत अच्छे से समझ के चलिए कि जो चिप बनाने के लिए सिर्फ फैक्ट्री की जरूरत नहीं होती, बल्कि स्पेशलाइज केमिकल्स, हाई प्योरिटी गैसेस और सिलिकॉन बफर चाहिए होता है। और भारत के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि भारत अभी 90% रॉ मटेरियल इंपोर्ट ही कराता है। अगर जियोपॉलिटिकल की वजह से, जो कि अभी चल ही रहा है, कभी किसी कंट्री के साथ कुछ हो रहा है, कभी किसी कंट्री के साथ कुछ हो रहा है, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से अगर सप्लाई रुकती है तो हमारी जो फैक्ट्रीज हैं सिर्फ 100 पीस बनकर रह जाएंगी, जो प्लांट्स लग रहे हैं सिर्फ 100 पीस बनकर रह जाएंगे। फिलहाल अभी बजट के अंदर हमने ये देखा है कि ISM 2.0 सरकार ने लॉन्च कर दिया है, जो डीप इकोसिस्टम के ऊपर काम करेगा, लेकिन इसमें भी कई साल लग जाने वाले हैं। इतना ही नहीं गाइज, अब ये कंपनी अपना सेमीकंडक्टर प्लांट तो लगाने जा रही है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ताइवान की कंपनी है TSMC, उसका अगर आप इल्ड निकालोगे तो 95 से लेकर 99% है। और नई फैक्ट्री खुलती है, नया जब प्लांटेशन होता है, तो शुरुआत में जो इल्ड है, यानी कि ये जो इल्ड कितनी चिप सही बनती है, कितनी खराब बनती है, ये बहुत लो होता है। और TSMC जो ताइवान की कंपनी है, उसका 95 से लेकर 99% इल्ड हमें देखने को मिलता है। और भारत की इन कंपनीज में, और भारत की जितनी भी नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आएंगी, इनको अभी 3 से 5 साल लग जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है तब तक इन कंपनीज के ऊपर भारी नुकसान हो जाएगा, भारी कर्ज में डूब सकती हैं, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में सेमीकंडक्टर कंपनीज में बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, जो जरूरी है आपको जानना, वो यही है कि सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनीज को ही मत देखो। इसमें 4 हिस्से होते हैं जो आपको ध्यान रखकर चलना है, और यही चारों कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये देखो डिजाइन कौन सी कंपनी कर रही है, यानी जो कंपनी चिप डिजाइन करती है उसमें आप एंट्री लो, जैसे कि मोस्टचिप हो गया, मोस्टचिप टेक्नोलॉजी डिजाइन में आगे है। टाटा एलेक्सी लिमिटेड के ऊपर भी आप नजर बना के रखिए, ये भी डिजाइनिंग में आगे आने वाली है, ये भी डिजाइनिंग में आगे आने वाली है। तो ये कंपनी तो डिजाइनिंग में आ गई, तो इनमें से कोई कंपनी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद देखिए मैन्युफैक्चरिंग कौन सी कंपनी कर रही है, यानी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो बड़ी फैक्ट्रीज लगा रही हैं, इनमें रिस्क ज्यादा है नो डाउट, लेकिन स्केल भी बहुत है। जैसे वेदांता हो गया, वेदांता के ऊपर नजर बना के जरूर रखिए। बाकी टाटा इलेक्ट्रॉनिक भी है, लेकिन टाटा इलेक्ट्रॉनिक अभी मार्केट में लिस्ट नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे आप वेदांता के ऊपर नजर बना के रखिए। उसके बाद जो चौथे नंबर पे आता है सेमीकंडक्टर में, वो है पैकेजिंग और टेस्टिंग, जिसको OSAT या ATMP भी बोलते हैं। और ये चीज भारत में सबसे पहले शुरू हो रही है। इसमें फिलहाल 2 कंपनीज ने एंट्री ले ली है, जिसमें CG पावर हो गई और काइनस टेक्नोलॉजी हो गई। दोनों ही कंपनी शानदार परफॉर्मेंस में अभी आगे देखने को मिलेंगी आपको, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये कंपनी पैकेजिंग और टेस्टिंग का काम करेंगी। चौथे नंबर पे जो सेमीकंडक्टर में फेस होता है वो है सप्लायर्स का। सप्लायर्स यानी कि जो कंपनी केमिकल्स, गैसेज या मशीनरीज देंगी सेमीकंडक्टर के ओवरऑल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उन कंपनीज के ऊपर नजर बना के जरूर रखिए। जिसमें से एक कंपनी आ जाती है गाइज SRF लिमिटेड, SRF स्पेशलाइज केमिकल लिमिटेड के ऊपर नजर बना के रखिए। ये वो कंपनी है जो सेमीकंडक्टर को केमिकल प्रोवाइड करेगी। तो आपको ध्यान रखकर चलना है। तो आपके पोर्टफोलियो में इस तरह से सेमीकंडक्टर के चारों हिस्सों की कंपनी होनी चाहिए। कुछ रेड फ्लैग्स को भी चेक करके रखिए, जैसे PE रेशो, क्या कंपनी का PE रेशो उसकी वैल्यूएशन से काफ़ी हाई निकल गया है। जैसे अगर मैं डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो डिक्सन टेक्नोलॉजी का PE 49 चला गया है, तो यहाँ पर तो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी ही सही रहेगी। दूसरा, ये जरूर चेक करिए कि भाई इन कंपनीज के ऊपर कर्ज कितना है, क्योंकि फैब प्लांट लगाने के लिए खर्चा तो होगा, कंपनी को डेट लेना पड़ेगा। अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो कंट्रोल में है, जैसे डिक्सन का कंट्रोल में 0.34 है, अगर हम किसी और कंपनी का देखें जैसे SRF का, अगर आप डेट टू इक्विटी देखेंगे तो नजर आएगा 0.35 है, ये भी कंट्रोल में है। 1 से ज़्यादा डेट टू इक्विटी नहीं होना चाहिए। अच्छा, CG पावर का देखेंगे तो ये भी कंट्रोल में 0.02, काइनस टेक्नोलॉजी का देखिए 0.019, तो ये भी कंट्रोल में है। हमारे इस चैनल पे आपको सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इसी तरह से अपडेट देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल जो सबसे ज़्यादा नज़र रखने वाली बात है वो है काइनस टेक्नोलॉजी और CG पावर, इन दोनों कंपनीज के ऊपर नज़र बना के रखिए। बाकी मोस्टचिप टेक्नोलॉजी हो गया, टाटा एलेक्सी हो गया, वेदांता लिमिटेड हो गया, SRF हो गया, डिक्सन टेक्नोलॉजी हो गया, इनको अभी थोड़ा रिलैक्स में आप रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी खबर आती है आपके साथ शेयर की जाएगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।